देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 23 साल पहले तक हांगकांग ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। साल 1997 में हांगकांग को ब्रिटेन ने चीन को सौंप दिया। तब से उस देश में दो व्यवस्थाएं हैं। बीजिंग से हांगकांग की सल्तनत चलती है, जबकि हांगकांग के लोग लोकतंत्र की मांग लगातार करते आए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि उन्हें कुचलने के लिए कोरोना बम इस्तेमाल होना था। उधर अमेरिकी एजेंसी को जब कोरोना वायरस की भनक लगी तो वो इससे हर हाल में हासिल करने की मिशन में जुट गए। अमेरिका से बीजिंग में CIA एजेंट एक डील करने पहुंचे थे। डील उस वायरस की थी जिसे शिनजियांग के टॉर्चर कैंप में टेस्ट किया जा चुका था। चीनी सेना के अफसर इस बात से हैरान थे कि CIA के हाथ उनके टॉप सीक्रेट की जानकारी कैसे लगी। इसलिए डील में एक शर्त यह भी थी कि किसी को भी वायरस का पता न चले। डील लगभग डन हो चुकी थी। सिर्फ वायरस टेस्ट के रिजल्ट आने भर की देर थी, लेकिन जब नतीजा आया तो ड्रैगन आर्मी के सारे मंसूबे धरे रह गए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी के एजेंट को जब इस वायरस की जानकारी दी गई तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि शिनजियांग में इस वायरस ने इंसानों की हड्डियां तक गला दी थी। इस नतीजे के बाद चीनी सेना ने डील को रद्द कर दिया। उधर अमेरिका को लगा कि चीन के पास कोई बहुत बड़ी ताकत हाथ लग चुकी है, जिससे अमेरिका किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था। CIA के एजेंट ने अब चीनी रिसर्चर से कांटेक्ट किया। बीजिंग के वैज्ञानिकों को वायरस सैंपल के बदले बहुत बड़ी रकम ऑफर कर दी गई। ऑफर बड़ा था, चीनी रिसर्चर ने मंजूर कर लिया। तो फिर कोरोना वायरस लैब से कैसे निकला, कैसे दुनिया में फैला? चीन की सेना के अफसर ने नाम उजागर न करने की शर्त पर यह हकीकत एक लेख में लिखी। चीन में कोरोना का सच बताने वालों का जो अंजाम हुआ, उसके बाद ये बेहद जरूरी भी है, लेकिन इंसानियत के नाते वो अफसर अब चुप रहने को तैयार नहीं। अमेरिका चीन का टॉप सीक्रेट एक हादसे में जगजाहिर हो गया। यह हादसा उसी वुहान शहर में हुआ जहां कोरोना ने सबसे पहले कहर ढाया। कोरोना वायरस ने चीन के अंदर जब कहर बरपाना शुरू किया, उसी दौरान शूटआउट का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि वुहान शहर में कोरोना पीड़ित लोगों को मौत के घाट उतारने का यह वीडियो है। हालांकि चीन ने उस वीडियो को झूठा साबित कर दिया। कई चश्मदीदों और गवाहों के जरिए चीन की तरफ से उस तस्वीर को लेकर कुछ और ही हकीकत बताई गई। लेकिन चीनी सेना के अफसर का दावा है कि वो शूट आउट हुआ था। तस्वीरें सच्ची थीं। वुहान के सी फूड मार्केट के पास हुए उसी शूट आउट के बीच कोरोना वायरस की शीशी फूट गई, जिसके बाद वो इंसानों में फैलता चला गया। एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एजेंट भी तब वहीं था। वो जान बचाकर वतन वापस लौटा। कोरोना ने जब वुहान में हजारों इंसानों का शिकार किया तो कोहराम मच गया। चीन ने तब भी वायरस अटैक वाली बात दुनिया से छिपाए रखी। कभी कोरोना को मामूली बुखार बताकर तो कभी चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी बताकर शक की गुंजाइश ड्रैगन की हर हरकत से बनी। तो क्या इन्हीं वजहों से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोरोना को चाइनीज वायरस बोलना शुरू किया? कोरोना का जो सच ट्रंप इशारों में बताते आए, जिसे दबी जुबान में अमेरिकी मिनिस्टर भी कहते रहे, वही चीनी अफसर ने प्रमाण के साथ लेख में लिखा। मगर इस सच को बयां करना जानलेवा है। जिनपिंग की हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज गोलियों से या फिर जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे धकेल कर खामोश कर दी गई। ऐसी ही एक आवाज डॉक्टर ली की थी, चीन की करतूतों की वजह से जिन्हें जान गंवानी पड़ी। ली वेनलियांग वायरस को लेकर जानकारी देने वाले पहले डॉक्टर थे। 34 साल के ली वुहान मेडिकल सेंटर में आंखों के सर्जन थे। 30 दिसंबर को ली ने साथी डॉक्टरों को वायरस के बारे में बताया। 4 दिन बाद उन्हें पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने तलब किया। डॉक्टर ली पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया गया। मरीजों के इलाज के दौरान 31 जनवरी को डॉक्टर ली खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 7 फरवरी को ली ने वुहान के अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोरोना पर चीन के झूठ और मक्कारी का एक एक पन्ना हैरान करने वाला है। कोरोना का सच बोलने वाली डॉक्टर आई फेन भी गुमशुदा है। किस हालत में है कोई नहीं जानता। चीन की यही हकीकत है। बेगैरत पड़ोसी के पाप से पर्दा पूरी तरह कब उठता है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस, दरअसल इससे पहले भी चीन से निकले कई वायरस दुनिया में कोहराम मचाते रहे हैं।
इसके लिए चीन की वायरस वाली लेबोरेटरी को ही जिम्मेदार माना जाता रहा है। लेकिन जैसी तबाही कोरोना वायरस ने मचाई है, उसका अंदाजा ड्रैगन आर्मी को भी नहीं था। चीन कोरोना को काबू करने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चीन में अब भी कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। ये ड्रैगन का डेथ ट्रैप है, जिसमें बेगुनाह बागियों की भीड़ थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एजेंट थे, चीन की सेना के अफसर थे और चीन के वैज्ञानिक। इसी डेथ ट्रैप से निकलकर कोरोना इंसानों में दाखिल हुआ। और कई देशों को मुर्दा घर में तब्दील करने लगा। तबाही मची तो चीन से ही खूनी वायरस का सच बताने वाले लोग भी सामने आने लगे। ड्रैगन की कारस्तानी की कलाई खोलने वाली तस्वीरें भी सामने आने लगी। ये वो तस्वीरें हैं जो चीन दुनिया को नहीं दिखाना चाहता। वुहान के अस्पताल का ये वीडियो उस वक्त का है जब कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना हजारों की रफ्तार से बढ़ रही थी। तब ये तस्वीरें शी जिनपिंग की पोल खोल रही थी। इन तस्वीरों को वुहान के एक शख्स फांग बिन और ह्यूमन राइट लॉयर चेन कुशी ने शूट किया था। दोनों कोरोना पर चीन के झूठ को लेकर इस तरह के कई वीडियोस पोस्ट करते रहे। फरवरी में चीन की सरकार ने दोनों को गायब कर दिया, जिसके बाद चेन की मां ने दुनिया से बेटे को खोजने की अपील की। चेन की मां ने बताया कि वो कई दिनों से अपने बेटे को खोज रही हैं, लेकिन कोई पता नहीं चला। हालांकि तब तक चीन के पाप का सच दुनिया के सामने आ चुका था। कोरोना को लेकर चीन कैसे त्रासदी लाने वाला है, इसका खुलासा चीनी ही करने लगे थे। जब वायरस का कहर पूरे जोर पर था, तब चीन के अस्पतालों की ऐसी हालत थी। लेकिन चीन दुनिया के सामने सब ठीक होने का ढोंग करता रहा। चीन की करतूतों की तस्वीरें भी छन कर दुनिया के सामने आती रही। ये तस्वीरें भी वुहान के एक अस्पताल की हैं, जहां एक शख्स कोरोना के मरीज को लेकर पहुंचा था, लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शख्स ने गुस्से में अस्पताल के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। बाद में पुलिस किसी तरह हालात को काबू कर पाई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।